गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गायत्री सिंह आपकी एलकेजी की टीचर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। और हिंदी में आज हमारा शीर्षक है, क्या है, टॉपिक है हमारा वर्णमाला। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्णमाला के दो भाग होते हैं, ठीक है। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला होता है स्वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक ना। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ठीक ना। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ कि स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अन, अ, ठीक है। यहाँ तक जो ये जो हमारे वर्ण होते हैं, ये जो हमारे जो अक्षर होते हैं, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण, ठीक ना। और इससे अ से लेके अनार, आ से आम, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, व्यंजन। आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक होते हैं। क से शुरू होता है और ज्ञ में वो खत्म होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा क से ज्ञ तक जितने व्यंजन होते हैं उसको रीड करवाऊंगी। उसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हर वर्ण से, हर अक्षर से क्या क्या शब्द बनते हैं। चित्र के साथ में, पिक्चर के साथ में हम लोग शब्द भी देखेंगे, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। ये आपका आ गया व्यंजन वर्ण का चार्ट, ठीक ना। तो व्यंजन वर्ण कहाँ से शुरू होते हैं? क से। व्यंजन वर्ण शुरू कहाँ से होता है? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक ना। क, ख, ग, घ, अंग। ये एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। एक लाइन में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। और अंग के बाद कहाँ से शुरू होता है? फिर शुरू होता है च, छ, ज, झ, इया, ठीक ना। और इस पहले लाइन की तरह दूसरी लाइन में भी 5 वर्ण ही होते हैं। च, छ, ज, झ, इया। अगला हमारा है कहाँ से? ट से। ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 वर्ण हैं, ये जो हमारे 3 वर्ण होते हैं ना, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, ठीक है। क से कबूतर हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो। लेकिन ये जो 3 वर्ण होता है, इसका यूज हम लोग शब्द के बीच में करते हैं, ठीक है। इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, नहीं बनता है, ठीक ना। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अणाव के बाद क्या आता है? तो, थ, द, ध, न। हाँ, तो, थ, द, ध, न। और न के बाद क्या आएगा? प, फ, ब, भ, म। हाँ, म। ये जो आपका क और उसके बाद च, ट, त, प, ये कितना लाइन है? 1 2 3 4 5 लाइन है, ठीक है। इस 5 लाइन में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5 ही होते हैं, ठीक है। काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 है। फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 है। ट वाले में भी 1 2 3 4 5 है। और त वाले में भी 1 2 3 4 5 है। उसी तरह प वाले में भी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये इसका ग्रुप है, समूह है कि इसमें 5 ही होते हैं, ठीक ना।
उसके बाद आपका म के बाद कहाँ से हम शुरू करते हैं? य से। य, र, ल, व और ये आ गया तलावे श। ठीक है। तलावे श के बाद आता है दंते स, मूर्धन्य स, ह, अक्ष और त्र और हमारा अंतिम और लास्ट क्या है? ज्ञ। ठीक है। तो ये हमारे हो गए व्यंजन वर्ण। ठीक है ना। ये हमारे हो गए व्यंजन वर्ण जो क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क वर्ण से या क अक्षर से क्या शब्द बनता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए क लिखा हुआ है और क हमारा जो व्यंजन वर्ण का पहला अक्षर है क, इससे हमारा क्या शब्द बना है यहाँ पर? कबूतर। क बू त र, कबूतर। ठीक है। ये ब में ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा। आप जब आगे पढ़ोगे तो फिर मात्रा के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये है क से कबूतर, कबूतर। और ये क्या है? इसको पहचान रहे हैं ना आप सभी? ये हमारा कबूतर है। ठीक है। क से कबूतर। अब क के बाद कौन सा वर्ण आता है? सबको पता ही है। क के बाद हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? क के बाद हमने पढ़ा ख। क्या पढ़ा? ख। ठीक है। और ख से क्या होता है? खरगोश। ख से क्या होता है? खरगोश। ठीक है। एक एक वर्ण करके पढ़ेंगे। ख, र, गो, श, खरगोश। ठीक है। खरगोश। और ये चित्र भी आप देख रहे हो, पहचान रहे हो ना खरगोश को? हाँ, बहुत खुरापाती होता है ये खरगोश। ठीक है। ख से खरगोश। और आगे देखेंगे ख के बाद क्या होता है? ख के बाद कौन सा वर्ण आता है हमारा? ख के बाद आता है ख के बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को? ग। क्या दिख रहा है? ग। ग से क्या है? ग से क्या बनता है? ग म ला। क्या हो गया? गमला। ठीक है। ग से गमला। और ये क्या है? ये पहचान में आ रही है आप लोगों को? ये गमला है। ये कौन सा गमला है? जिसमें हम लोग छोटे छोटे फ्लावर्स के प्लांट्स लगाते हैं ना अपने घर में रखने के लिए। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं जब इसमें फ्लावर्स निकलते हैं इस प्लांट में। तो ये वही वाला गमला है जिसमें हम लोग मिट्टी डालकर और प्लांट्स लगा के अपने घर में रखते हैं। ठीक है। तो ग से गमला। और हमारा अगला वर्ण क्या है? ग के बाद क्या आता है? घ। ग के बाद घ। ग के बाद क्या हो गया? घ। घ से घर। घ से घर। ठीक है। अभी देखिए घर तो सबको पता है ना, सभी अपने अपने घर में रह रहे हैं अभी जब ये घर है। ठीक है। जब कोरोना आया तो क्या नियम आया कि जब तक काम नहीं है घर से बाहर नहीं जाना है, अपने अपने घर में रहना है। स्कूल वगैरह भी बंद हो गए तो घर से ही पढ़ाई भी करनी है। तो घर तो सबके लिए ज़रूरी है ना। तो ये वही घर है जो हमें सबसे प्यारा लगता है, घ से घर। ठीक। और घ के बाद में घ वाले वर्ण में जो लाइन था उसमें सबसे अंत में क्या आता है? घ के बाद हमारा आएगा अंग। और अंग से क्या मैंने बताया था? अंग से कुछ भी शब्द नहीं बनता है। इसका हम लोग बीच में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इससे कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक मैंने आप लोगों को किस किस अक्षर से दिखाया? तो क से कबूतर पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद ख से खरगोश पढ़ा, फिर ग से गमला, फिर घ से घर।
उसके लास्ट में हमारा ये वाला आ गया अंगा। तो ये हमारा 5 वर्ड जो है वो एक लाइन में का पूरा हो गया। अब हम लोग अपना दूसरा लाइन शुरू करेंगे। तो दूसरा लाइन कहाँ से शुरू होता है? चौ से। कहाँ से शुरू होगा? चौ से। दूसरा लाइन हमारा शुरू हो रहा है चौ से। चौ से क्या होता है? चौ से होता है चम्मच। चौ से क्या होता है? चम्मच। देखिए तो इसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? खीर खाने में हम लोग चम्मच से खीर खाते हैं ना, चम्मच से खाते हैं। और स्वीट्स वगैरह भी खाते हैं तो हम लोग चम्मच से खाते हैं, ठीक है। तो चौ से क्या होता है? चम्मच। और इसका यूज हम लोग अपने हमेशा अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं, ठीक है। चौ से चम्मच। और चौ के बाद क्या आ गया? चौ के बाद हमारा अगला वर्ण क्या है? छ। क्या है? छ। और छ से क्या होता है? छ से होता है छतरी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? छतरी। छतरी। छतरी मतलब क्या होता है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये किस चीज की पिक्चर है? देखिए तो प्यारी प्यारी है ना छतरी। छतरी का ये पिक्चर है। और छतरी को हम लोग क्या बोलते हैं? छाता भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग अम्ब्रेला भी बोलते हैं, है ना। तो ये छाता है। और ये हम इसका यूज कब करते हैं? जब बारिश होती है तो हम लोग इसको लगा कर जाते हैं तो बारिश से बच जाते हैं। उसके बाद गर्मी के मौसम में जब तेज़ धूप निकलती है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम धूप से बच जाते हैं। तो ये वही वाली छतरी है जो हमें बारिश और धूप दोनों से बचाती है, ठीक है। अब छ के बाद हमारा अगला वर्ण कौन सा है? छ के बाद कौन सा है? ज। छ के बाद क्या आया? ज। क्या है ये? ज। ज से ज हा ज, जहाज। ज से जहाज। और ये देख रहे हैं ना जहाज, ये कहाँ चल रही है? ये पानी में चलती है ये जहाज, समुद्र में, ठीक ना। ये समुद्र में चलती है, बड़ी बड़ी नदियों में चलती है जहाज, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह में क्या सामान को यदि समुद्र में चल रही है तो एक देश से दूसरी जगह ले जाती है। और यदि नदी में चल रही है तो एक राज्य से या एक जिले से दूसरे जिले में ले जाती है, ठीक है। तो ये वही वाली पानी वाली जहाज है, ठीक है। ज से जहाज। उसके बाद क्या आ गया हमारा? उसके बाद आ गया झ। झ से क्या बनता है? झ से बनता है झंडा। हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय झंडा में सबसे ऊपर में कौन सा कलर है? सैफरन है। फिर उसके मिडिल में क्या है? वाइट है। और सबसे लास्ट में क्या है? सबसे नीचे क्या है? ग्रीन कलर है, ठीक है। ये केसरिया रंग है, ये सफ़ेद रंग है और ये हरा रंग है। और इसके बीच में जो चक्र बनी होती है, इसके जो लाइंस होते हैं चक्र की, ये ब्लू कलर की होती है, ठीक है। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है। और आप सबको पता ही होगा कि हम लोग कब इसको फहराते हैं। तो 26 जनवरी, अभी हमारा जनवरी चल रहा है। जनवरी में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के ओकेज़न पे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम लोग इसको फहराते हैं, ठीक है। तो यही वही वाला झंडा है, झ से झंडा। और अगला क्या है हमारा? अगला है य। अगला क्या है? य। ये चौ वाला जो लाइन है ना, सेकंड वाला लाइन, उसका ये सबसे लास्ट वाला वर्ड है। और अंगा की तरह इससे भी कोई शब्द नहीं बनते हैं, ठीक है ना। ये वही वाला य है। तो ये य के साथ में हमारा दूसरा लाइन भी पूरा होता है।
तो एक बार देख लेते हैं कि हमने दूसरे लाइन में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा च, ठीक है। उसके बाद पढ़ा छ, छ। उसके बाद क्या पढ़ा ज, उसके बाद झ, और उसके बाद हमारा आ गया ञ, ठीक है। ञ 1 2 3 4 5 ञ। तो इस ञ के साथ में हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट होता है। तो अब ञ के बाद क्या आएगा? ञ के बाद हमारे तीसरी लाइन में कौन सा वर्ण शुरू होता है? तो इसमें शुरू होता है आपका ट से। ट, ट आ गया ट, यह है ट, ट आ गया। और ट से क्या शब्द बनता है? ट म ट र, क्या हो गया? टमाटर। टमाटर कैसा होता है? टमाटर का रंग कैसा होता है? कैसा, ऐसे ही लगता है ना देखने में। और टमाटर का कलर क्या होता है? रेड होता है। रेड कलर का होता है ना टमाटर। रेड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल बोलते हैं। तो टमाटर लाल रंग का होता है और इसको हम लोग सब्जी में डालते हैं और सलाद में भी खाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये है ट से टमाटर। अब अगला हमारा ट के बाद में क्या आएगा? ट के बाद में आएगा, ट के बाद में आ गया ठ। ट के बाद में क्या आ गया? ठ। तो ठ से क्या बनता है? ठठेरा। ठ से ठठेरा, ठीक है। ठठेरा क्या करता है? ठठेरा बर्तनों को ठोक ठोक के बनाता है। ठ ठे रा, ठठेरा। ठ से ठठेरा होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ठ के बाद में कौन सा वर्ण जाएगा ये देखेंगे। ठ के बाद क्या होता है? ठ के बाद आता है हमारा ड। ड, ड से क्या बनता है? डमरू। ड से क्या बनता है? डमरू। यही है डमरू, खरीदते हैं ना, आपके टॉयज में भी मिलता है। ड म रू, डमरू। बहुत आसान है इसको लिखना, ठीक है। डमरू, हाँ, खिलौने में भी मिलता है, बच्चे बहुत खरीदते हैं इसको। और उसके बाद आप कहाँ देखते हो इस डमरू को? कहाँ देखते हो? भगवान जी के पास दिखता है ना। कौन से भगवान जी के पास में? हाँ, हमारे शंकर भगवान के पास में डमरू दिखता है। तो ये वही वाली डमरू है, ड से डमरू। ड से डमरू, ठीक है। और आगे हम देखेंगे ड के बाद में क्या आता है। ड के बाद में आएगा हमारा ढ। क्या आ गया? ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। ढक्कन का दिख रहा है चित्र? ये ढक्कन का चित्र है ना। ढक्कन बहुत बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग शेप्स का होता है। जैसे कि जब मम्मी खाना बनाती हैं उस टाइम में सब्जी जब पकाती हैं तो उसको ढक के पकाती हैं। चाहे जितने भी खाने बनाती है मम्मी उसको ढक्कन से ढक कर रखती हैं, है ना। आपके लंच बॉक्स में भी ढक्कन लगा होता है, आपके बॉटल में भी ढक्कन लगा होता है। तो यही है ढ से ढक्कन, ठीक है। ढ से ढक्कन। अब ढ के बाद में कौन सा आएगा वर्ण? ण। कौन सा वर्ण है? ण। ये ट, ये जो हमारा थर्ड वाला लाइन है ट वाला, उसके हमारा ये पांचवा वर्ण है, यानी हमारा अंतिम वर्ण है अण, ठीक है। तो पहले ही मैंने बताया था कि क का अंतिम वाला वर्ण, च का अंतिम वाला वर्ण और ट का अंतिम वाला वर्ण से कोई भी शब्द नहीं बनते हैं। तो उसी तरह अण से भी कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है। तो इस अण के साथ में हमारा तीसरा लाइन भी पूरा होता है। तो एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। ट, ठ, ड और ढ, और ये अभी हम लोग देख ही रहे हैं, ये हमारा क्या है?
अण। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 वर्ड हो गए हमारे। तीसरा लाइन का भी हमारा 5 वर्ड कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा क्या शुरू होगा? अब हमारा चौथा लाइन शुरू होगा, यानी फोर्थ लाइन स्टार्ट होगा। तो फोर्थ लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? अड़ा के बाद में क्या आएगा? तो क्या आएगा हमारा अड़ा के बाद में? तो। क्या है ये? तो से तरबूज। तो से क्या होता है? तरबूज, तरबूज। ठीक है, तो से तरबूज। कैसे लिखेंगे इसको? तो र बू ज, तरबूज। ठीक है, तो से तरबूज। ऐसे ही दिखता है ना? हाँ, जब तक कट्टा नहीं रहता तो ऐसे बड़ा वाला दिखता है, और जब उसको काट कर मम्मी खाने के लिए देती है तो ऐसा दिखता है, रेड रेड। उसके अंदर में रेड रेड होता है और ब्लैक ब्लैक कलर का बीज भी होता है ना, सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के। और ये खाने में बहुत मीठा मीठा लगता है, बहुत रसीला होता है ना। और ये हम लोग गर्मी में खाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर की मात्रा होती है, तो गर्मी में हमें, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बहुत वाटर की नीड होती है, इसलिए हम लोग इसको गर्मी के मौसम में खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? त से तरबूज। अब त के बाद में क्या आएगा? त के बाद में क्या आता है? देखिए तो क्या आ गया त के बाद? त के बाद आ गया हमारा कौन सा वर्ड? थ। कौन सा वर्ड है? कौन सा अक्षर है? थ। तो थ से क्या है? थ र म स। बहुत आसान है। थ से थ र म स, थर्मस। थर्मस है ये, देखिए यही है ना थर्मस। हाँ, जब आप स्कूल आना शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे, तो आपको मिला था ना नया नया थर्मस। हाँ, वाटर बॉटल, जिसमें आप वाटर फिल करके लाते थे, और उसमें एक जो पहले वाली जो थर्मस होता है उसमें एक डोरी भी लगी होती है, जिसको आप या अपने यहाँ कंधे में लगाते हो या अपने गले में ऐसे पहन कर रखते हो, ताकि आपका वाटर बोतल कभी खोए नहीं। ठीक है ना, और इससे आप पानी पीते रहते हो स्कूल वगैरह में जाते हो तो ये वही वाली थर्मस है। तो थ से थर्मस। थ से क्या हो गया? थर्मस। अब थ के बाद में क्या आएगा? थ के बाद में आएगा हमारा, थ के बाद में कौन सा वर्ण आता है? द। थ के बाद में कौन सा वर्ण आएगा? द। द से क्या होता है? द वा त। द से क्या क्या बनता है शब्द? द वा त, दवात। ठीक ना, ये जो दिख रहा है, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये ही दवात की पिक्चर है। ठीक है, ये दवात है और ये उसकी पेन है। जब पहले ये रिफिल वाली पेन नहीं मिलती थी, तो ये जो दवात है ना, उसमें इंक भरा रहता था, उसमें स्याही भरा रहता था, और ऐसा एक बांस का या लकड़ी की पेन होती थी, जिसको उसमें ऐसे डुबा डुबा कर फिर लिखते थे, ऐसे डुबाओ फिर लिखो, फिर ऐसे डुबाओ फिर ऐसे लिखो। लेकिन अभी के समय में तो हमें मार्केट से इजीली अवेलेबल हो गया, हम लोग पेन खरीदते और लिखते हैं। ठीक ना, लेकिन जब पेन मार्केट में उतना नहीं मिलता था या नहीं बना था, तो इसी दवात का यूज होता था। ठीक है, तो ये वही है द से दवात। अब द के बाद में क्या आएगा? द के बाद आएगा हमारा ध। ध के बाद क्या आएगा? ध। तो ध से क्या बनता है? ये क्या दिख रहा है आपको? तीर भी दिख रहा है ना, और धनुष भी दिख रहा है। लेकिन ध से क्या होता है? धनुष। ध से क्या होता है? धनुष। और इसको लिखते हैं हम ध नु स। कैसे लिखेंगे हम? या तो ऐसे भी लिखते हैं, ध नु और स, धनुष। ठीक है ना, धनुष। ध से धनुष। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बहुत खरीदते होंगे, लड़के लोग ज़्यादा खरीदते हैं इसको, टॉयज जो आपका धनुष होता है खिलौने वाला,
है ना। तो ये वही वाला है। और ये कौन से भगवान जी के पास में देखने को मिलता है, किसके पास में देखने को मिलता है? ये अभी आप लोगों ने रामायण देखा टीवी में, रामायण में जो राम जी रहते हैं वो इसको लेकर इसी चलते थे ना, ऐसे जब वो वनवास में गए थे तो ऐसे धनुष रखते थे और ऐसे पीछे में उनका तीर होता था, है ना। तो ये है धनुष, ध से धनुष। अब ध के बाद में क्या आएगा? नौ। ध के बाद में क्या आया हमारा? नौ। और नौ से तो बहुत आसान शब्द है, नौ से नल, नौ से नल। और ये पिक्चर है ना नल की, सबके घरों में लग गया है ना नल। अभी तो हमारे गाँव वाले, अभी तो सभी गाँव वगैरह में भी लग चुका है नल। और इससे क्या आता है? वाटर आता है ना। हाँ, इससे नल से वाटर आता है, ठीक है। नौ से नल। तो इस नौ के साथ में हमारा चौथा लाइन भी पूरा हो गया, तो एक बार उसको भी दोहरा लेते हैं। तो हमारा चौथा लाइन कहाँ से शुरू होता है? तो से। तो, थ, द, ध और आ गया हमारा नौ। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और 9 के साथ में हमारा चौथा लाइन भी पूरा हो गया। तो अब चौथा लाइन पूरा हो गया तो अब हमारा सबसे पांचवा लाइन शुरू होगा, ठीक है। तो पांचवे लाइन में 9 के बाद से पांचवा लाइन कहाँ से शुरू होता है? पांचवा लाइन हमारा शुरू होगा प से। कहाँ से शुरू होगा? प से। प, प से पतंग। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? प त ग नहीं पढ़ेंगे, ये जो ऊपर में दिया है ना पॉइंट, उसको थोड़ा सा नौ में बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? पतंग। क्या हम लोग बोलते हैं? पतंग। पतंग तो आ गया है, पतंग उड़ाने का मौसम, ठीक है। उड़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उड़ाने भी लगे हैं। तो हम लोग पतंग उड़ाते हैं बच्चे। और ख़ास तौर पे अभी हमारा आ रहा है ना मकर संक्रांति, जिसको मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं और उस दिन दही चूड़ा खाते हैं और पतंग भी उड़ाते हैं, ठीक है। तो ख़ास तौर पे हमें मकर संक्रांति के दिन ये पतंग जरूर उड़ाना चाहिए। तो क्या हो गया? प से पतंग, प से पतंग। कुछ बच्चों को बनाने आती होगी और कुछ बच्चों को नहीं भी आती है। तो अभी तो मार्केट में भी इजीली मिल चुका है ना, मिलता है पतंग, खरीद कर भी उड़ाते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, प के बाद से, प के बाद हमारा अगला वर्ण है फ। क्या है? फ। फ से क्या होता है? फ से बनता है फल। फ से क्या बनता है? फल। फल, फल। और ये देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारा फल दिख रहा है आपको। यहाँ बनाना दिख रहा है और क्या दिख रहा है? ग्रेप्स भी है इसमें, यानी केले भी हैं, अंगूर है और आपका अनार है, अमरूद है। और ये क्या है? ये खाने में मज़ा आता है। ये है अनानस। इसको क्या बोलते हैं? अनानस, ठीक है। तो फ से क्या बना? फ से बन गया फल। फल सबको खाना चाहिए। फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब हम ढेर सारे फल खाएंगे और रेगुलर खाएंगे, रेगुलर खाना चाहिए हमें, मतलब कि डेली खाना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि एक ही दिन खा लिए बस हो गया, वैसे नहीं, डेली खाइए। और डेली जब हम फल खाते हैं तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं, ठीक है, मजबूत बनते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो फ से फल। फ के बाद में क्या आएगा? फ के बाद में आएगा ब। फ के बाद में क्या आएगा? ब। ब से क्या है? ब से है बतख। ब से क्या है? ब से बतख। ब से बतख। तो ब से बतख हम
यहाँ देख रहे हैं पिक्चर बतख की, हाँ बतख की पिक्चर देख रहे हैं ना। ब से बतख, बतख कहाँ ज़्यादा रहते हैं? बतख पानी में रहते हैं, ठीक है। उन्हें पानी में रहना अच्छा लगता है और पानी में से वो क्या पकड़ के खाते हैं? वो पानी में से छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ कर खाते हैं, ठीक है ना। ब से बतख। और ब के बाद में क्या आ गया? ब के बाद में आ गया हमारा भ। भ से भगत, भ से भगत। भगत जो पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान जी में लगे रहते हैं, बस राम 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 जपते रहते हैं, जप रहे हैं ना, एक हाथ में माला लिए हैं, एक हाथ में ये, तो ऐसे होते हैं भगत। यानी जो भगवान में ही अपना ध्यान लगाए रहते हैं, बेकार के काम में नहीं लगते हैं, किसी के बारे में इधर का उधर बात नहीं करते हैं, सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? सिर्फ भगवान जी के बारे में बात करते हैं। उसको क्या हम लोग बोलते हैं? भगत। क्या बोलते हैं उसको? भगत। कैसे लिखेंगे? भ ग और त, भगत, ठीक है। ये हो गया भगत, भ से भगत। और भ के बाद में हमारा अगला क्या है? म। क्या है हमारा? म। ये हमारा है म। म और म से क्या बना? मछली। म से क्या बना? दिख रहा है ना, मछली। म छ ली, मछली, है ना। म से मछली। म से क्या होता है? मछली। मछली कहाँ रहती है? मछली भी पानी में रहती है, ठीक है। पानी से बाहर निकालने से मछली मर जाती है, इसलिए मछली को पानी में ही रहने देना चाहिए, ठीक है। और ये मछली के साथ में यानी म के साथ में हमारा पांचवा लाइन भी पूरा हो गया। तो एक बार इसको भी दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा पांचवें लाइन में। तो पांचवा लाइन हमारा कहाँ से शुरू होता है? प से। प, फिर फ, फिर ब, फिर भ और सबसे अंत में म, ठीक ना। 1 2 3 4 5 म। म के साथ में ये हमारा पांचवा लाइन भी पूरा हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग क से म तक ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से इसको एक साथ में हम लोग लिखने का देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पेज और हमारा क्या हम लोग अभी लिखेंगे? कौन सा वर्ड? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लिखेंगे हम लोग व्यंजन। व्यंजन वर्ड। क्या लिखेंगे? व्यंजन वर्ड, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण हमारा कहाँ से शुरू होता है? मैंने आप लोगों को बताया कहाँ से शुरू होगा? क से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क। फिर क्या होगा? ख। फिर क, ख, उसके बाद ग, ग के बाद में घ और घ के लास्ट में अंग। हो गया 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क, ख, ग, घ, अंग। अब अंग के बाद से हमारा दूसरा लाइन कहाँ से शुरू होती है? च। च से। च, छ, ठीक है। च, छ। फिर ज, ज, ठीक है। और ज के बाद में फिर झ, झ और झ के बाद में क्या लिखेंगे हम? य, य, ठीक है। य। य के साथ में हमारा दूसरा लाइन भी पूरा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? अपना तीसरा लाइन। और तीसरा लाइन कहाँ से शुरू होता है? ट। ट से टमाटर से, ठीक है। ट, ट के बाद में ठ,
और ठ के बाद में ड, 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 ड के बाद ढ, और ढ के बाद में अण, अण। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा लाइन भी पूरा हो गया। ट, ठ, ड, ढ, अण। और तीसरा लाइन के बाद चौथा लाइन शुरू होगा, वो किससे शुरू होगा? त से। त, थ, द, ध और न, न। और इस नौ के साथ में हमारा चौथा लाइन भी कंप्लीट हो गया। त, थ, द, ध, न। और नौ के बाद में हमारा पांचवा लाइन शुरू किससे होता है? क्या है ये? प। क्या है? प, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़े हैं, तो यहीं तक लिखेंगे भी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ठीक है ना? तो इसके साथ में एक और काम हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे कि आपको ये थोड़ा पहचानना है। ठीक है, ठीक है, खाली स्थान पे वर्ड लिखेंगे। थोड़ा सा है, थोड़ा सा बस चेक करने के लिए। क, ग, घ, सॉरी, अंग। ठीक है, और ट, ठ, ड, ढ और यहाँ खाली स्थान। ठीक है, और ऐसे आपको दिया जाएगा, तो आपको करना होगा। ठीक है, आज मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एक चार्ट पूरा एक दूंगी, उसको आपको करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो क के बाद में आपको याद रखना होगा। क के बाद में क्या आता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या आता है? ख। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ख। हो गया ना, क, ख, ग। अभी तो यहाँ नहीं है, तो ग के बाद में क्या होता है? घ। तो यहाँ घ लिख दिए। अंग पूरा हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया। क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद ट वाला दिया है, तो ट के बाद ठ तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो पढ़िए ट, ठ। उसके बाद क्या होता है? ड, डमरू वाला ड, डमरू का ड। तो ट, ठ, ड, ढ। ढ के बाद में सबसे
अंतिम वाला क्या होता है? अणा। अणा लिख दिए, ठीक है। फिर ये पांचवा लाइन का हमारा है ना पौ वाला, तो पौ के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? पौ के बाद पढ़े थे फ। क्या पढ़े? फ। पौ के बाद में फ, प फ ब, फिर खाली है और फिर म है, तो क्या होगा? प फ ब। यहाँ क्या लिखेंगे? भगत का भ, भगत का भ। हो गया ना पूरा? 1 2 3 4 5। यदि कोई भी आपको लगे कि कहीं कुछ छूट नहीं रहा है तो इसको हम काउंट कर लेंगे। 5 हो गया, यानी हमारा वो लाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। प फ ब भ म, ये हमारा पूरा हो गया। तो इस तरह से आपको कोई भी पूछे, किधर से भी कुछ भी हटाकर या कुछ भी पूछे, तो क से म तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और स्वर में भी हम लोग इस तरह का प्रैक्टिस किए थे ना, टिक करने वाला। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।